इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के अध्याय 2 में निवेशक और महंगाई के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। निवेशक अपने पोर्टफोलियो और उससे होने वाली आय पर जितना अधिक निर्भर रहता है, उसके लिए जीवन के इस हिस्से में अप्रत्याशित और चिंताजनक तत्वों से रक्षा करना उतना ही उसके लिए आवश्यकता हो जाती है। महंगाई निवेशकों के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि महंगाई हमारे वास्तविक धन को कम करती है। यह मुनाफे और मूलधन के क्रय शक्ति को कम करती है। जैसे कि अगर हम इस साल एक प्लेट छोले भटूरे को 100 रुपये में ले रहे हैं और एक साल में 10% की महंगाई होती है, तो आने वाले एक साल में हमें वही छोले भटूरे 110 रुपये में मिलेगा। यह विशेष रूप से निश्चित आय के मूलधन को नुकसान पहुंचाती है। इक्विटी में निवेश करने से एक फ़ायदा यह भी है कि कंपनी के द्वारा जो लाभांश दिया जाता है और शेयर को बेचने पर जो लाभ होता है, वो हमारी खोई हुई क्रय शक्ति की भरपाई की संभावना को बढ़ा देती है। इसका यह बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि महंगाई और महंगाई न होने की स्थिति में स्टॉक की कीमत के बीच घनिष्ठ संबंध है। ग्राहम केवल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अच्छे गुणवत्ता वाली कंपनियों में एक निश्चित पे आउट के साथ एक ब्रांड बनाम उच्च लाभांश को जारी रखने और भुगतान करने की क्षमता है। महंगाई के बचाव के 2 सटीक से शब्द हैं। सौभाग्य से आय शेयरों के अलावा अन्य शाखाओं द्वारा महंगाई के खिलाफ अपने बचाव को मजबूत कर सकते हैं। पहला है महंगाई से बचने के लिए ज़मीन खरीदना, जिससे आवासीय संपत्तियों से किराया कमाती हैं और एकत्र करती हैं। दूसरा है सरकारी बॉन्ड खरीदना। एक आसान पैकेज में आप वित्तीय नुकसान और क्रय शक्ति के नुकसान के खिलाफ खुद को बचा सकते हैं। प्रत्येक निवेशकों को शेयर बाजार के इतिहास की संतोषजनक समझ होनी चाहिए। स्टॉक निवेश का विश्लेषण करने के लिए आपके पास स्टॉक की कीमतों, उसकी कमाई, नकदी प्रवाह, लाभांश के बीच संबंध से संबंधित समझ होनी चाहिए। कभी भी अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने से पहले इन 3 बातों को जरूर ध्यान रखें। पहला, शेयर को खरीदने या रखने के लिए कभी भी किसी से उधार ना लें। दूसरा, सामान्य शेयरों में रखे गए धन के प्रचार में कोई वृद्धि ना करें। तीसरा, सामान्य स्टॉक होल्डिंग में कमी करें, जहां इसे कुल पोर्टफोलियो के अधिकतम 50% तक लाने की जरूरत है। पूंजी लाभ कर का भुगतान यथासंभव अच्छे अनुग्रह के साथ किया जाना चाहिए और प्राप्त आय प्रथम गुणवत्ता बॉन्ड में या बचत जमा के रूप में निवेश करें। जब आप किसी चीज़ को ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं, तो अचानक से आपकी किस्मत भी आपके साथ छोड़ देती है। ग्राहम कहते हैं कि यह इस पर कम निर्भर करता है कि आपके पास किस प्रकार के निवेश हैं, एवं इस पर ज़्यादा कि आप किस प्रकार के निवेशक हैं। एक बुद्धिमान निवेशक के 2 तरीके। पहला, लगातार सोच, चयन और निगरानी करके स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड का मिश्रण बनाकर निवेश करें, या एक स्थायी पोर्टफोलियो बनाकर जो ऑटो पायलट पर चलता है और उसके लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यह बहुत कम उत्साहित होता है। तीसरा, कभी भी अपनी संपत्ति का पूरा हिस्सा शेयर मार्केट में ना लगाएं, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा ही शेयर मार्केट में लगाएं, क्योंकि कैश की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। इसलिए कुछ हिस्से ऐसे जगह लगाएं जहां कैश की ज़रूरत होने पर उसे कैश कर सके। एक रक्षात्मक निवेशकों को कैसे शुरुआत करनी चाहिए? वह पहली और सबसे बुनियादी निर्णय यह करता है कि शेयरों में कितना रखा जाए और बॉन्ड और कैश में कितना रखा जाए। शेयरों के 2 मुख्य लाभ यह है कि वे महंगाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में मददगार साबित होता है और लंबे समय में बॉन्ड नकदी की तुलना में उच्च लाभांश दर की पेशकश करते हैं। अगर निवेशक अपने स्टॉक के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाता है, वह ये फायदे खो सकता है। ग्राहम ने निवेशकों के 4 नियम सुझाव बताए हैं। पहला है पर्याप्त विविधीकरण। ग्राहम ने 10 से 30 विभिन्न शेयरों के बीच का चुनाव का सुझाव दिया है। दूसरा, कंपनी के पास 20 साल से निरंतर लाभांश भुगतान का दीर्घकालीन रिकॉर्ड होना चाहिए। तीसरा, बड़ी प्रसिद्ध सुरक्षित रूप से वित्त पोषित कंपनियों का चुनाव। चौथा है पिछले 7 वर्षों में औसत कमाई के 25 गुना और पिछले 12 महीने की अवधि में औसत कमाई के 20 गुना से कम की मूल्य सीमा का भुगतान हो। शुरुआती निवेशक को बाजार को हराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि पैसे के मूल्य और छोटी रकम के बीच के अंतर को सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आप निवेश में सही तरीके को अपनाते हैं, तो स्टॉक में निवेश करना आपके पैसे को बॉन्ड और नकदी में निवेश करने जितना ही आसान हो जाता है। यदि आप उन कंपनियां उद्योग में निवेश करते हैं जिन्हें आप अच्छे से समझते हैं, तो आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप इसके अनुशासन का पालन करते हैं, तो एक अच्छे कंपनी ढूंढना पहला कदम है। अगला कदम है कि आप उस कंपनी का अच्छे से शोध करें
किसी को भी किसी कंपनी में उसके विपरीत विवरणों का मूल्य का अनुमान लगाए बिना निवेश नहीं करना चाहिए, भले ही उनके उत्पादन कितने ही अच्छे क्यों ना हो।